गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन मतलब 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 कोस मतलब 13 से लेकर 16 तक किमी दूर है। वह पापी जीव को 2 या 3 मुहूर्त में लेकर जाया जाता है। और यह यातना भोगने के बाद जैसे ही जीव यमलोक पहुंचता है, यमराज जी की आज्ञा से यमदूत आकाश मार्ग से पुनः उस जीव को उसके घर पर छोड़कर आते हैं। घर में आकर वह जीव अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत के पास से वह कभी मुक्त नहीं हो पाता और भूख और प्यास के कारण रोता रहता है। पुत्र आदि जो पिंडदान और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जो पापी पुरुष होते हैं उनको दान या फिर श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिल सकती। जिस पापात्मा के पुत्र पिंडदान नहीं करते तो वो प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बगैर शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते, उसमें से 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और जो चौथा भाग है वो प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से उस प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड के हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही शरीर यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से सिर उत्पन्न होता है, दूसरे दिन गर्दन उत्पन्न होती है, गर्दन और कंधे भी उत्पन्न दूसरे दिन ही होते हैं, तीसरे दिन हृदय उत्पन्न होता है, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे और 7वें दिन कमर और उसके नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। और यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ा जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता कई सारे लोगों ने सुना है, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर वो जीवात्मा प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार पापी जीव यमराज के दरबार में पहुंचता है
अगर कोई भी साधक ये सब नहीं चाहता है और ऐसा चाहता है कि अंत में उसके सद्गुरु या फिर उसके इष्ट देव उसे लेने के लिए आए, तो उसके लिए साधना मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है। कलयुग में ऐसा है कि अगर आप मांस भक्षण करते हो, मदिरा पान करते हो, दूसरों के प्रति मत्सर रखते हो, तो आप सही मार्ग पर हो नरक द्वार के। लेकिन आप अगर दूसरों का हमेशा भला चाहते हो, इष्ट देव की प्रतिदिन आराधना करते हो, तो आप सही मार्ग पर हो मोक्ष के। कौन सा मार्ग चुनना है ये आपके कर्म पे ऊपर तय करता है। ये पितृमास जो है, ये हमारे जो पितृदेव है, जिन्होंने शायद कुछ गलत कर्म किए होंगे, उस प्रकार की वो शिक्षा भुगत रहे हैं, तो उनको अलग अलग नरक से छोड़कर मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए ये पितृमास हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे हमें आशीर्वाद मिलता जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन उनको खाना खिलाते हैं। तर्पण का तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, बाकी मंत्र जाप तो अलग ही है। मैंने कई बार कहा भी है, दिया भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपको पितृदोष ना लगे, तो आप इन 15 दिनों के अंदर, मतलब पूरे 15 दिन, नाथ रहस्य जो किताब है डॉक्टर विलासनाथ जी महाराज जी ने लिखी है, उसमें बीज बाला मंत्र दिया है। केवल 11 बार उसका आपको जाप करना है। एकदम पढ़ने जैसा मंत्र है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। केवल 11 बार उसका जाप करना है। जिस दिन आपके घर में तिथि है, उस तिथि के दिन आपको संजीवनी वाला मंत्र का जाप करना है। उसका विधि क्या है उसमें विस्तृत दिया है। और जो अमावस्या है उस दिन मोक्ष गायत्री मंत्र का जाप करना है। तभी आपके पितृदेव जो है वो संतुष्ट होंगे, आपके मोक्ष का द्वार खुलेगा। और ये जो सारी चीजें मैंने पहले बताई, इन सभी चीजों को आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कर्म भी वैसे होने चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा मैं पापी कर्म करूंगा और पूरा मंत्र जाप करूंगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें बैलेंस में चलती है, ये भी आपको समझना आवश्यक है। बाकी का हम अगले भाग में देखते हैं किस प्रकार नरक जो है और किस प्रकार शिक्षा यमराज जी द्वारा जीवात्मा को मिलती है, ये हम अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद। आदेश।